हेलो बच्चों। आई होप आपने लास्ट चैप्टर कर लिया होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आप लोग सब चीजें ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना है कि सर क्या बता रहे हैं। तो पहले तो दो बंदों को समझते हैं। दो बंदे कौन कौन से हैं इसमें हमारे? एक तो है वेरिएबल और सेकंड है हमारा कांस्टेंट। ठीक है। तो वेरिएबल कौन होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो बदलते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो बदलते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है? तो वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल्स एग्जांपल क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड। तो ये सब क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये सब चीजें बदल सकती है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा कि मैंने एक्स समोसे खाए, तो एक्स समोसे खाए तो उसका मतलब क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। मैंने दो भी कह सकता हूँ, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैंने वाई घंटे पढ़ाई करी, आपके घर में पापा ने पूछा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो आपने बोला कि पापा मैंने वाई घंटे पढ़ाई करी। तो वाई घंटे क्या मतलब हो सकता है? वाई घंटे का मतलब हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड ये सब चीजें कुछ भी हो सकती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो बदलते हैं। कांस्टेंट क्या हो गए हमारे? कांस्टेंट हो गए जो बदलते नहीं है। जैसे कि हो गया 3, 4, 5, ये हमेशा सेम रहेंगे। 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही रहेगा हर केस में। 3 ऐसा नहीं 4 हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसके बाद हमारा आता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। वैसे तो इसकी हजारों डेफिनेशन है इंटरनेट पे, तो मैं आपको एकदम सिंपल वाली बताता हूँ। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होते हैं प्लस कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इनसे जो एक्सप्रेशन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से जो एक्सप्रेशन बनती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल के बाद इसमें एक और चीज होता है। एक इसमें होती है टर्म, और एक होती है कंडीशन। तो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल की पावर, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन हो, ना ही निगेटिव, ना ही निगेटिव हो। ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो। तो पावर क्या हो सकता है? फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और निगेटिव में नहीं हो सकती। जैसे कि मान लो मैंने लिखा एक्स की पावर 3/5 प्लस 2x। तो इसमें क्या हो गया? पावर 2/5 3/5 हो गई, तो पावर एक्सप्रेशन में तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट अगर कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर -1 है, इक्वल टू नहीं आएगा। एक्स की पावर -1 है, यानी निगेटिव हो गई पावर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होगा? पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक। 2 हो गया, पावर जीरो भी हो सकती है। एक्स की पावर जीरो भी क्या है? पॉलिनोमियल है, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। जिसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग। ठीक। तो इस तरीके से है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? पॉलिनोमियल हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी, और इसमें जो एक्स की पावर होगी, पावर ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर आई होप आपको पता होगा। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चलते रहते हैं, और कहाँ तक चलते हैं? ये हमारे इंफिनिटी तक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन है सीधा सीधा वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का।
अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of degree, on the basis of degree. Types of polynomial on the basis of degree. इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं. आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग खुद से लिख सकते हो. 9th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने पॉलिनोमियल होते हैं. तो सबसे पहले तो आता है इसमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, फिर डिग्री हो गया, फिर क्या हो गया, नेम हो गया पॉलिनोमियल का. तो पहला है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax प्लस बी. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, 2x प्लस 3, 5z प्लस 3, 7x, ये भी एक तरीके से यही है, प्लस 3 प्लस 1. डिग्री कितनी है इसकी, देखो इसमें डिग्री कितनी है, x की डिग्री क्या है 1 है, z की डिग्री इसमें क्या है 1, x की डिग्री इसमें क्या है 1. तो इन तीनों केस में डिग्री क्या हो गई हमारी 1. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ये हमारे क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल. आप लोग ये टेबल बना लें और साथ के साथ लिखते रहें. लीनियर पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ax स्क्वायर, प्लस bx प्लस c. एग्जाम्पल इसमें हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. देखो डिग्री 2 होनी चाहिए. डिग्री 2 का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2, 1 है या 0 है उससे फर्क नहीं पड़ता. एक्स स्क्वायर होना चाहिए. डिग्री अगर 2 है तो मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए. खाली एक्स हो, कांस्टेंट हो, नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 है, तो जरूरी नहीं है कि 3x और 4 हो ही हो, हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए बस। अगर एक्स स्क्वायर है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर ये है तो भी वो क्वाड्रेटिक रहेगा, और ये अगर नहीं है ये दोनों टर्म्स तो भी वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। मान लो आपके दोस्त ने कहा कि मैं तुझे समोसा खिलाने ले चलता हूँ, तो वो आपको समोसा जरूर खिलाएगा। अब कोल्ड ड्रिंक पिलाए ना पिलाए वो बात अलग है, लेकिन समोसा खिलाने की उसने बात कही है तो समोसा जरूर खिलाएगा। तो इसी तरीके से डिग्री में भी यही बात है कि डिग्री 2 जरूर आएगी, 1 हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक के बाद कौन सा आएगा अब आप खुद ही समझ जाइए। क्वाड्रेटिक के बाद आएगा हमारा क्यूबिक। क्वाड्रेटिक के बाद कौन सा आता है हमारा, क्यूबिक। क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल इसमें x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2, और भी हो सकते हैं z³ प्लस z प्लस 2, और भी हो सकते हैं y³ प्लस y² प्लस 2। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 होनी चाहिए बस। 2 है, 1 है, नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें डिग्री कितनी है हमारी, 3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आता है हमारा सब क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी डिग्री कितनी होती है इसकी, डिग्री होगी इसकी 4। ax4 प्लस ax³ सॉरी प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये हमारा क्या हो गया, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9, और भी लिख सकते हैं x² प्लस 9। कितनी है इसकी डिग्री, 4 डिग्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब क्वाड्रेटिक, और इसका एक और नाम है बाई क्वाड्रेटिक। दोनों ही तरीके से, जिसकी डिग्री 4 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 क्या हो गए हमारे, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। डिग्री 2 वाले कौन से हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। डिग्री 3 वाले कौन से हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। डिग्री 4 वाले क्या हो गए, सब क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 वालों का दो नाम है, सब क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लीनियर पढ़ेंगे। लीनियर के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक। क्यूबिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे सब क्वाड्रेटिक। इन सब में भी हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है। एक तो ग्राफ हो गया, फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो भी चीजें मैं लिखता हूँ आप उसको पॉज करके प्लीज लिख लिया करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर में हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। हम लोग उसका ग्राफ भी पढ़ेंगे कैसा होता है, वैल्यू भी और जीरो भी। फिर क्वाड्रेटिक में भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, वैल्यू और जीरो। क्यूबिक में हम लोग ग्राफ आएगा हमारा थोड़ा बहुत, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी आएगा, जीरो भी आएगा। इसमें खाली हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले पढ़ते हैं।
लीनियर पॉलिनोमियल में है हमारा। हम्म रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomials and its coefficient। जैसे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल आया हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3x+4। तो देखो इसमें सबसे पहली बात है, ये सब तो क्या हो गई, ये अलग अलग टर्म्स हो गई। ये क्या हो गई, इसमें टर्म्स हो गई। टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 3x+4। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स के साथ कौन है। एक्स के साथ कौन है हमारा, 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा किसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हो उसको। कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हमारा है 4। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया 3, और कांस्टेंट क्या हो गया हमारा 4। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इक्वल टू 3x+4। मतलब x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। यानी ये डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कि वैल्यू क्या होगी। कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा x डिसाइड करेगा। ठीक है, x डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। ये चलो पहले स्टार्टिंग से पहले बना के देखते हैं क्या होगी। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x+4 है। बिल्कुल खाली बैठे हुए थे हम, और खाली बैठते बैठते हमने ये बॉक्स बनाया, और इसमें इस तरीके से हम्म तो ये तो हो गया हमारा पी एक्स, और ये हो गया हमारा एक्स। अब मैंने एक्स को रखा 0, एक्स को मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो एक्स के लिए क्या लिख दूंगा, देखो पी एक्स इक्वल टू कितना है मेरा, पी एक्स इक्वल टू है 3x+4। एक्स को क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, यानी ये कितना आ गया 3, और इसकी जगह क्या रख दिया मैंने 0, ये 4 का 4 ही रहा। 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया, पी एक्स बराबर आ गया मेरा 4 के। यानी x अगर 0 है, अगर x 0 है तो पी एक्स क्या है मेरा 4 है। नेक्स्ट x को ले लेते हैं, इस बार हम लोग -1 ले लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x+4। x को क्या ले लिया हमने, इस बार हमने x को क्या लेंगे, -1। क्या लेंगे हम लोग x को, -1। एक्स को -1 लेते हैं, कितना हो गया -3+4, यानी ये कितना आ गया 1। तो x अगर -1 है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट हम्म
इस बार हमने पी एक्स इक्वल टू, देखो वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं ऐसी वैल्यूज लूंगा जिससे कुछ इजी हो मुझे प्लॉट करने में ग्राफ पे। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3 एक्स की जगह इस बार मैंने ले लिया -2 +4, तो 3 - 2 कितना हो गया -6 +4, -6 +4 करेंगे तो क्या आएगा -2। तो x अगर -2 है तो पी एक्स भी क्या है माइनस का 2 है। अब कुछ नहीं, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है, ग्राफ पेपर पे और ही सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे होता है हमारे पास ग्राफ में, हमें पता है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो ये हमारी कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोल देंगे हम इसको, इंडिपेंडेंट एक्सिस। ये 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया हमारा एक्स डैश हो गया। नेक्स्ट जो है ये हमारा क्या है, ये हमें पी एक्स की वैल्यू देगा, या फिर हम इसको वाई भी लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा हमारा वाई डैश। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी डिपेंडेंट एक्सिस हो जाती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, वन, सॉरी, इधर आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, इधर आएगा -1, -2, -3, -4, इधर आएगा हमारा 1, 2, 3, ये आ गया हमारा 4, इधर आएगा हमारा -1, नीचे की साइड -2, -3। अब प्लॉट करते हैं हम लोग, प्लॉट करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। ये हमारा पी एक्स कितना है, 4, अगर एक्स 0 है तो पी एक्स कितना है हमारा 4 है, अगर एक्स 0 है तो पी एक्स कितना है हमारा 4 है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। इसको कुछ और कलर ले लेते हैं, इसको हम लोग चूज कर लेते हैं, पिंक से करते हैं। एक तो ये हो गया, ये पॉइंट कौन सा है हमारा 4, 0। नेक्स्ट 1, -1, तो अगर x -1 है, यानी अगर x -1 है तो ये कितना है हमारा 1 है। इसके बाद -2 और -2, अगर ये हमारा -2 है तो ये भी क्या है हमारा -2 है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे जो इन तीनों को ज्वाइन कर दे। तो ये जो लाइन आई है ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स प्लस 3 का। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये ग्राफ हमारा कैसे आया है, मतलब इस ग्राफ की एट्रीब्यूट्स क्या है, ये ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या आएगा हमेशा, इज अ स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखोगे तो वो क्या आएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि लाइन है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में भी क्या है लाइन है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा हमेशा लाइन वाला आएगा, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, जैसे इसमें हमने पी एक्स की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही सेम करके हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। पी एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 3x + 4, तो अगर आपसे निकल जाए तो आप निकालो, कैन यू फाइंड P0, नेक्स्ट P-1, नेक्स्ट P ए निकाल लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, सीधा हमें लिखना है पुट x इक्वल टू 0, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे इस पूरी इक्वेशन में,
तो पी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 × 0 + 4, ये कितना हो गया 4। नेक्स्ट पी ऑफ, तो पुट x इक्वल टू -1, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो गया 3 × -1 + 4, ये कितना हो गया -3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 1, ये हमारा माइनस। तो क्या हो गया पी ऑफ -1 यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1। पी ए क्या है, बच्चे इसको देख कर डर जाते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है। सीधा सीधा इसको क्या लिखना है, पुट x इक्वल टू ए, तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरा 3a + 4 आ जाएगा। आप p10 की वैल्यू निकालो, px वही है हमारा 3x + 4, इसकी वैल्यू निकालना, आंसर इसका 34 आएगा, चेक कर लेना आप लोग। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी जो भी हमने अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ी और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ी। अब दोबारा से हम लोग जाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे लीनियर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए। एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए। जैसे पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, 3x + 4। तो इसमें दो ही स्टेप है। स्टेप 1, पुट px इक्वल टू 0। px को क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। स्टेप 2, सॉल्व। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें दो चीजें और हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x दिख गया होगा आपको, क्या है 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें 3। कांस्टेंट मेरा क्या है, कांस्टेंट मेरा है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x + 4। px इक्वल टू क्या है 3x + 4। पुट px इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0। तो px से क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया 3x + 4। 4 इधर प्लस में, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 3x। 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -4/3 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई। यानी x की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा, 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चेक करके देख लेते हैं अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो। px इक्वल टू कितना है 3x + 4। मैंने कहा कि -4/3 पे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चेक करते हैं, p -3/4, -3/4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 इंटू, ये आ गया -3/4 + 4। तो ये कितना हो गया 3 × 3 -9, और ये कितना आ गया +4, और ये कितना आ गया हमारा -5। ठीक है, तो p एट -3/4 कितना हो गया हमारा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया भाई हमने। 4/3 आएगा, -4/3 आएगा हमारा। मेरा भी दिमाग कहाँ चला गया पता नहीं। -4/3 + 4, तो -4/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -4 + 4, ये आ गया हमारा 0। तो फोकस बहुत जरूरी है पढ़ाई के टाइम पे, किसी से भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो फोकस बनाए रखो अपना। आई नो कंप्यूटर या मोबाइल पे पढ़ना थोड़ा सा फोकस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर्स आपको कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। बट अगर आप फोकस्ड रहोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका टाइम है, आपके हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो, कभी भी पॉज रिवाइंड, कभी भी कोई भी लेक्चर देख सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं है इसको 2-3 बार दोबारा देख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट, तो इसमें हमें पता क्या लगा, अब लीनियर इसका 0 कितना आया, -4/3 आया। तो इसमें तुमने क्या ऑब्जर्व करा कि
इसमें ऑब्जर्व किया हमने कि लीनियर पॉलिनोमियल ओनली हैव वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, सिर्फ एक ही जीरो होता है। और दूसरी बात हमने क्या करा, जीरो कितना है हमारा, देखो जीरो है हमारा -4/3। जीरो हमारा क्या है, -4/3। फोर कुछ था, फोर हमारा कांस्टेंट था। फोर कौन था हमारा, कांस्टेंट था। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, अंदर क्या आ गया, कांस्टेंट, अपॉन थ्री क्या था हमारा, थ्री हमारा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। थ्री हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा से एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टी एक्स इक्वल टू क्या है मेरा, एल एक्स प्लस एम है। तो वही हमें जीरो निकाल लिया, तो वही करेंगे हम लोग, पुट टी एक्स इक्वल टू जीरो। टी एक्स को हमने जीरो रखा, जीरो इक्वल टू क्या हो गया, एल एक्स प्लस एम। ये इधर एम प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू एल एक्स। एल इधर मल्टीप्लाई में, उधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, एम अपॉन एल इक्वल टू एक्स। तो क्या हो गया, -m/l is the zero of given polynomial। तो एक ही जीरो आया, हाँ एक ही जीरो आया। दूसरा हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या जीरो इसके बराबर है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा कि क्या है, ये हमारा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास पॉलिनोमियल था एल एक्स प्लस एम। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, एम हो गई, तो माइनस एम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, एल हो गया, तो माइनस एम अपॉन एल। तो माइनस एम अपॉन एल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। माइनस एम अपॉन एल क्या है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक और बार लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस कांस्टेंट टर्म हो गई, और नीचे क्या आ गया हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस चीज को जो भी जो हमने पढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ये क्या हो गया हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा। और ये किसके लिए अभी हमने पढ़ा, फिलहाल फिलहाल हमने पढ़ा ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब इसी को यूज करके हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालेंगे। आई थिंक ये आपके एग्जांपल्स के क्वेश्चन है जो भी मैं लिख रहा हूँ। पी एक्स इक्वल टू ये है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 4x + 11। पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, 7। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 7x, 7/3x -11। इसमें हमें जीरोस निकालना है। तो जीरो का हमें पता है कि जीरो किसके बराबर होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जीरो कितना हो गया, माइनस कांस्टेंट यानी माइनस ऑफ -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया मेरा 2, तो 2/2 इक्वल टू कितना हो गया 1। नेक्स्ट जीरो क्या हो गया हमारा, माइनस कांस्टेंट यानी 11 है, तो 11 विल बी -11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4 है, तो -11/4। इसमें क्या आ जाएगा जीरो, माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है -11 है, तो -11, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 7/3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो गया +11/7/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया 33/7। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे बुरे वाला लेते हैं हम लोग, पी एक्स इक्वल टू क्या है 7/3 x-11, तो इसका जो पॉलिनोमियल है 33/7 आया हमारे पास, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं 33/7, इसका जीरो आया है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 33/7, 33/7 इधर आ गया हमारा -11, 7 से 7 कैंसिल, 3 11 का 33, 11 -11, 11 -11 कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है। तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पी एक्स इक्वल टू x+1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया मेरा 1, कांस्टेंट कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म भी इसमें क्या है 1, अगर एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, तो ये कांस्टेंट टर्म में क्या है 1, तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हमने पढ़ा है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कांस्टेंट यानी -1/1, ये कितना जाएगा -1। ऐसे अगर आप -1 रखोगे तो इसमें कितना आएगा, हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक, इसको एक दूसरे तरीके से भी चेक करके देखते हैं, दूसरे तरीके से मतलब ग्राफिकली हम लोग चेक करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ग्राफ अभी हमने बनाना सीखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, दोबारा से बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हमेशा 3 पॉइंट्स बनाना, क्योंकि 2 पॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, 2 पॉइंट्स हमेशा ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कोई गलती करी है या नहीं करी है। मान लो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, तो ये तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, तो आपको लगेगा ये जीरो है, क्या पता वो ना हो। इसलिए 3 पॉइंट लेना, अगर तीनों पॉइंट लाइन में आ गए तो मतलब आप सही कर रहे हो, और अगर एक पॉइंट अलग हो गया, मान लो तीनों पॉइंट में से ऐसे आए, तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, मतलब एक पॉइंट कहीं ना कहीं गलत लिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा 3 पॉइंट लेना। पी एक्स हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा हो गया एक्स, और पॉलिनोमियल है हमारा x+1। आई थिंक इसमें मुझे ज्यादा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो। 3 पॉइंट लेंगे हम लोग बड़े आराम से। तो x को मैंने रखा क्या, जीरो रखा, x अगर जीरो है तो ये क्या है हमारा 1 है। नेक्स्ट x को मैंने क्या रखा, चलो हम लोग वो नहीं रखते हैं, x को मैंने रखा x को रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, या 1 रख लेते हैं, तो px कितना आ गया 2, x को अगर हमने 2 रखा तो ये कितना आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल है। अब इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। तो ये क्या है हमारा 0,
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 0, तो px कितना आ गया हमारा 1 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो px कितना आ गया 2 आ गया। x इक्वल टू हमारा क्या है 2, तो px कितना आ गया हमारा 3 आ गया। आई होप आपको ये सब पॉइंट ऐसे डिनोट करने आते हो, सिर्फ इनको वहां पे हमें लिखना था ग्राफ पे। ये हमने बहुत बार सीखा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। अब इसको ज्वाइन करना है हमें, इसको ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर ये ज्वाइन करोगे आप, अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो ये ऐसे ज्वाइन होगा। ऐसे ज्वाइन होगा का मतलब क्या है, अब देखो px कहाँ पे जीरो है, px वहां पे जीरो है जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। px कहाँ पे जीरो है, जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। भाई y यहीं पे तो जीरो है, इसी पॉइंट पे तो y जीरो है, नहीं तो यहाँ पे भी y कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। y जीरो कहाँ पर है, यहाँ पे, तो जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यानी इसका जीरो कितना हो गया, x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे क्या है, ये जीरो है। अब इसने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, इस ग्राफ ने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ ने एक बार कट किया। यानी लीनियर पॉलिनोमियल कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस भी कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो हम लोग इससे क्या लिखा सकते हैं कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल touches x axis, that's the number of zeros of that polynomial। तो जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतने ही क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। नेक्स्ट हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस -4। तो उसके भी आप जीरोस निकाल सकते हो। सीधा इसमें x में वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू पुट करते रहोगे और px की वैल्यू निकलती रहेगी। सेम तरीका है बिल्कुल। इसको जब हम बनाएंगे, आप लोग बना के देख सकते हो, जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा कैसे ग्राफ आने वाला है, ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये पैराबोला शेप में आएगा, पूरा कर्व आएगा ऐसे करके, और पैराबोला शेप में, और उसका यहाँ ये -1, 0 पे काटेगा और इधर 4, 0 पे। तो इसने कितनी बार कट किया, इसने दो बार कट किया, तो इसके कितने जीरोज है, दो जीरोज है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज है, दो जीरोज है। और इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ये कर्व हमारा क्या हो गया, पैराबोला। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इस केस में, नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो गए 2। ठीक है, अब आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हम्म हम्म, काफी सारे क्वेश्चन है, तो हम पहले ये बना लेते हैं डायग्राम। ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है भाई। ओके, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे देख के डरना मत आप लोग।
चलो पहले इनको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वालों को देखेंगे। तो ऐसे हमारे पास ग्राफ है। तो कितनी जगह कट कर रहा है ये? दो जगह कट कर रहा है, तो कितनी जीरोज है इसकी? दो जीरोज है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे है, जिसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो यानी कितने जीरोज है हमारे? एक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे है, फिर से एक ही जगह टच कर रहा है, तो कितने जीरोज है हमारे? एक ही है। अब की बार ऐसे जा रहा है, तो कितने जीरोज है? एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। इसमें भी कितने हैं? इसमें भी कोई जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसे है, तो इसमें देखो हमें वाई को नहीं देखना, हमें किसको देखना है? एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? वन बार कट कर रहा है, तो ये कितना है? एक है। कंफ्यूज मत हो जाना वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को कट करे कितनी बार भी करे उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि कितनी बार कट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हो गया इस तरीके से, तो ये कितनी बार कट कर रहा है? वन, टू, थ्री, तो इसके कितने जीरो हो गए? थ्री जीरो हो गए। फिर ये हो गया, ये देखो वाई एक्सिस को इधर कट कर रहा है, एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक ही बार कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो गए? एक हो गए। नेक्स्ट ऐसे हो गया, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। वाई एक्सिस को करे ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हो गया हमारा ये, तो ये किसके कितने जीरो हो गए? एक, दो, तीन और चार, तो ये कितने जीरो हो गए हमारे पास? चार जीरो हो गए। ये अगर ग्राफ है, तो इसमें कितने जीरो है? एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो कितने जीरो हो गए? जीरो जीरो हो गए। नेक्स्ट हमारा ऐसे ग्राफ है, तो इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है, तो कितने जीरो हो गए? एक जीरो हो गया। और देख लेते हैं हम लोग। और हमारे पास ठीक सा है। हम्म ये आया इधर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, कितनी बार कट कर रहा है? एक, दो, तीन, चार, तो कितने जीरो हो गए? चार जीरो हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो कितनी बार कट हो रहा है? एक, दो, तीन, तो कितने जीरो हो गए? तीन जीरो हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है। आप लोग एक बार इसको खुद से भी करना, और इस लेक्चर को कम से कम दो या तीन बार जरूर देखना। अगर आप इसको दो या तीन बार देखोगे, तो आपको आने वाले लेक्चर बहुत इजी लगेंगे। और आई होप कि अगले लेक्चर सुनने से पहले आप इसको दो या तीन बार देख चुके होंगे। थैंक यू तब तक के लिए। टेक केयर, हैव फन।